हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों लोग, आज हमारे पास एक और नया कंटेंट है। आप ऑलरेडी हमारी वीडियोस को देख रहे हो, सीख रहे हो, तो बच्चों लोग सीखते रहो, देखते रहो, खुश होते रहो। और आज का जो हमारा जो कंटेंट है बच्चों लोग, बहुत ही प्यारा और इंटरेस्टिंग कंटेंट है, जिसका नाम है एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास। माय डियर बच्चों लोग, ये जो ऐसा कंटेंट आप कोई भी क्लास में हो, स्पेशली जो 9th वाले हैं, 10th वाले हैं, 11th वाले, 12th वाले हैं, तो जो आप ये पढ़ रहे हो, मतलब कि केमिस्ट्री सब्जेक्ट, उसके अंदर एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास का बार बार मतलब चर्चा होता रहता है। तो आप लोग ये वीडियो गो थ्रू करोगे। मैं कोशिश करूँगा यहाँ पे आप लोग के बच्चे लोग आसान वर्ड्स में आपको यहाँ पर रिप्रेजेंट करूँ, ताकि आप लोग को असल में मालूम पड़ जाए कि एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास होता क्या है। फिर आपकी स्टडीज़ में आपको बहुत साथ देने वाली है। तो माय डियर बच्चे लोग, लेट्स स्टार्ट। बच्चे लोग, शुरू करने से पहले देखो, हमारे पास कंटेंट यहाँ पे दिया हुआ है एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास। बट शुरू करने से पहले हम यहाँ बात करेंगे एलिमेंट्स और एटम्स के। माय डियर बच्चे लोग, अगर मैं एग्जांपल्स की बात करूँ आसान लफ्जों में, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ पानी का H2O। आप देख सकते हो H2O। अगर इसको मैं एक्सपांड करूँ या सेपरेट आउट करूँ, तो आपको यहाँ पे देखने क्या मिलेगा, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। सो माय डियर बच्चे लोग, जो ये H और ये H और O दिया हुआ, इन सिंगल सिंगल चीज़ को ही कहा जाता है एलिमेंट्स। समझ रहे हो, मतलब ये जो सिंगल सिंगल मैंने जो लिखा है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, इन सिंगल सिंगल चीज़ को ही बोला जाता है एलिमेंट्स। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। फेमस एग्जाम्पल हमारे पास है NaCl, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, अगर इनको एक्सपांड करो, अलग करो, तो क्या बन जाएगा, Na और Cl। मतलब मालूम क्या पड़ा यहाँ पे एक सोडियम है और एक क्लोरीन है। सो ये होगा हमारा एलिमेंट्स। और एटम आप जानते हो बच्चे लोग कि ऐसा पार्टिकल जिसको हम लोग फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, द स्मॉलेस्ट पार्ट, दैट इज कॉल्ड एटम। सो एटम्स बोलो, एलिमेंट्स बोलो, चीज़ें लगभग सेम ही आती है, बिकॉज उसी के साथ हम लोग को आगे बढ़ना है। बाकी बच्चे लोग, जो यहाँ पे एलिमेंट्स दिया हुआ है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम, क्लोरीन, कार्बन, ऐसे और भी बहुत सारे एलिमेंट हमारे केमिस्ट्री में, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स हमारे पास है। बस इसमें जो मज़े की बात है, या जो बोल सकते हो सीखने वाली बात है, वो ये है कि जितने भी एलिमेंट्स हमारे पास प्रेजेंट हैं, उन सब के अंदर 3 चीज़ें पाई जाती है। वो 3 चीज़ें ये हैं हमारे पास, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। आई रिपीट अगेन, जो हर एलिमेंट्स के अंदर 3 चीज़ें पाई जाती हैं, उनको कहते हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। अब वन बाय वन समझते हैं प्रोटॉन क्या है, न्यूट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या है। ठीक है, सो जो प्रोटॉन होता है बच्चों लोग, उसको बोलते हैं पॉजिटिवली चार्ज आयन। पॉजिटिवली चार्ज, ये प्रोटॉन जो होता है हमारा, ये हमारा रहेगा पॉजिटिवली चार्ज, जिसको हम लोग प्लस से इंडिकेट करते हैं, पॉजिटिव चार्ज। जो न्यूट्रॉन होता है, ये न्यूट्रल होता है और इसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं होता। और जो इलेक्ट्रॉन होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, और उसको हम लोग रिप्रेजेंट ई डैश से करते हैं। ई ऊपर एक माइनस का, नेगेटिव का साइन देते हैं। तो चलो, इस तरह हम लोग प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन को स्टडी करते हैं हमारे एलिमेंट्स के अंदर। ठीक है, पूरा गेम इसी 3 कंटेंट में है। चलो, अगर आप ये 3 ही समझ गए, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, आपको एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास आसानी से समझेगा। चलो, जो भी हमारा एलिमेंट होता है, उस एलिमेंट के पास अपने अपने ऑर्बिट्स होते हैं, अपने अपने न्यूक्लियस होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं बात करता हूँ कार्बन की, मैं यहाँ पे बनाता हूँ, ये हमारा बच्चा लोग कार्बन है। मान लो ये इसका न्यूक्लियस वाला पार्ट है, और इसके ये आजू बाजू शेल्स है, और इनके जो आजू बाजू शेल्स है बच्चे लोग, उसके अंदर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो बच्चे लोग, जो न्यूक्लियस के अंदर पाई जाती है, ये है न्यूक्लियस इसका, जो न्यूक्लियस के अंदर पाई जाता है, तो न्यूक्लियस के अंदर जो हमारा पाया जाता है बच्चा लोग, वो रहता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का एडिशन करते हैं, और जो टोटल आता है उसी को बोला जाता है एटॉमिक मास। आई रिपीट अगेन बच्चों लोग, जब भी हम लोग एटॉमिक मास की बात करेंगे, तो आपको ध्यान देना है न्यूक्लियस पे। और न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। यानी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को ऐड करोगे, जो टोटल मिलेगा, उसी को कहा जाता है एटॉमिक मास। अब आते हैं एटॉमिक नंबर पे। तो एटॉमिक नंबर के लिए हमारे पास 2 आंसर है। आप बोल सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन। यानी अगर मैं एग्जांपल लूँ, अगर मैं बोलता हूँ कि कार्बन की बात कर रहा हूँ, अगर आप देखोगे कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है 6 है। सो यानी ये 6 हमें क्या बता रहा है आंसर, कि भाई ये कार्बन के पास जो 6 एटॉमिक नंबर है, ये हम लोग को ये बताने की कोशिश कर रहा है कि भाई इसके पास इलेक्ट्रॉन भी 6 है और प्रोटॉन भी 6 है। समझ रहे बात को, ये कार्बन 6 हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है, कि इसके पास इलेक्ट्रॉन भी 6 है, प्रोटॉन भी 6 है। तो आप दोनों में से कोई एक आंसर भी लिखोगे, आपको मार्क्स पूरा मिलेगा। ठीक है, फिर एक और एग्जाम्पल लेते हैं हाइड्रोजन का। इसका नंबर है 1, यानी इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है। तो आपके आंसर में आप बोल सकते हो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1, देयरफॉर द एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज 1। तो इस तरह बच्चों, जितने भी हमारे पास एग्जाम्पल है, सोडियम का 11 है, तो उसके पास 11 इलेक्ट्रॉन 11 प्रोटॉन। क्लोरीन का 17 है, 17 इलेक्ट्रॉन 17 प्रोटॉन। यानी मोटा मोटा बोलने का मतलब क्या है, एटॉमिक नंबर वो होता है या तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या तो नंबर ऑफ प्रोटॉन, और एटॉमिक मास ये होता है, इन दोनों को हम लोग ऐड करेंगे, जो टोटल आएगा उनको हम लोग क्या बोलेंगे, एटॉमिक मास। तो बच्चे लोग, ये था आज का आसान कंटेंट। आई होप इसको आप प्रैक्टिस करोगे, रिविजन करोगे, और बच्चे लोग देखते रहो, सीखते रहो और एंजॉय करते रहो।